जय मां चामुंडा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मई 2026 के उस बेहद खास सप्ताह की जो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की अद्भुत और पवित्र ऊर्जा से भरा हुआ है। 18 मई से 24 मई का यह सप्ताह आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुनहरा समय है। क्योंकि यह ज्येष्ठ मास का अधिक मास है, इसलिए इस दौरान भौतिक शुरुआत जैसे विवाह या गृह प्रवेश तो नहीं होगी, लेकिन आपके कर्मों और दान पुण्य का फल करोड़ों गुना बढ़ जाएगा। ग्रहों की चाल देखें तो चंद्रमा इस सप्ताह मिथुन राशि से गोचर करते हुए सिंह राशि तक का सफर तय करेंगे, जो आपके ज्ञान, पारिवारिक संबंधों और आत्मसम्मान पर गहरा असर डालेगा। यह विशेष वीडियो आपके इस अति महत्वपूर्ण सप्ताह की सटीक प्लानिंग के लिए तैयार किया गया है। हम पंचांग की शुद्ध गणनाओं और आपकी राशि के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इस सप्ताह के पंचांग और प्रमुख मुहूर्तों को समझते हैं। यह सप्ताह ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर नवमी तक चलेगा। 18 मई को अधिक मास की द्वितीया है। 19 मई को तृतीया तिथि रहेगी। 20 मई बुधवार को अधिक मास की विनायक चतुर्थी का पावन व्रत है। यह व्रत जीवन के हर संकट और विघ्न को भगवान गणेश की कृपा से दूर करने का महापर्व है। 21 मई को पंचमी तिथि है। 22 मई शुक्रवार को एक विशेष संयोग बन रहा है, जहां षष्ठी और सप्तमी दोनों तिथियां एक ही दिन पर रही हैं। इस दिन सूर्यदेव और मां लक्ष्मी की आराधना बहुत फलदायी होगी। 23 मई शनिवार को अधिक मास की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी, जो शक्ति और ऊर्जा के संचय का दिन है। सप्ताह का अंत 24 मई रविवार को नवमी तिथि के साथ होगा। इस पूरे सप्ताह कोई नया व्यापारिक अनुबंध या मांगलिक कार्य न करें, बल्कि दान, धर्म और पुराने रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। राशियों पर जाने से पहले आप सभी से हमारा एक विशेष अनुरोध है। हमारे वीडियो को देख तो काफ़ी लोग रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब की संख्या अभी भी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप जुड़ेंगे तो हमें और प्रेरणा मिलेगी कि हम ज्योतिष, वास्तु और धर्म के अन्य गहरे विषयों पर आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। तो चलिए अब जानते हैं कि अधिक मास यह पावन ऊर्जा और ग्रहों का गोचर आपकी राशि के लिए क्या संदेश लेकर आया है। आइए शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक का महाराशि फल। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत पराक्रम और नए संपर्कों के साथ होगी। तीसरे भाव में चंद्रमा का गोचर आपको ऊर्जावान रखेगा और आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कर पाएंगे। 20 मई को विनायक चतुर्थी का व्रत आपके संचार कौशल में गजब का निखार लाएगा, जिससे आपके रुके हुए काम सिर्फ बातचीत से ही बन जाएंगे। अधिक मास का प्रभाव आपके भौतिक चीज़ों से थोड़ा दूर कर आध्यात्मिक शांति की ओर ले जाएगा। सप्ताह के अंत में घर परिवार पर आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। माता के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। 23 और 24 मई को आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी। उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और अधिक मास के निमित्त पीले फलों का दान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन संचय और पारिवारिक सामंजस्य का है। दूसरे भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में आपकी वाणी को बहुत ही मधुर और प्रभावशाली बनाएगा। यदि आपका कोई पैसा फंसा हुआ था तो अधिक मास की कृपा से वह इस सप्ताह वापस मिल सकता है। विनायक चतुर्थी पर व्यापार में आ रही कोई बड़ी बाधा दूर होगी। 22 मई को षष्ठी और सप्तमी के संयोग पर किसी छोटी यात्रा का योग बन सकता है, जो लाभदायक सिद्ध होगी।
कार्य क्षेत्र में आपके सुझावों को वरिष्ठ अधिकारी बहुत गंभीरता से लेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, खासकर गले या आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाएं और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि के साथ होगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। आप खुद को बहुत सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। 20 मई को विनायक चतुर्थी आपके लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि भगवान गणेश आपके राशि स्वामी बुध के आराध्य हैं। आज के दिन किया गया दान आपके जीवन के हर आर्थिक संकट को दूर करेगा। सप्ताह के मध्य में धन आगमन के नए मार्ग खुलेंगे। अधिक मास का यह समय आपको अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। 24 मई के आसपास भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। उपाय: बुधवार को गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े खर्चों और बाहरी भागदौड़ के साथ हो सकती है। 12वें भाव में चंद्रमा होने से 18 और 19 मई को मानसिक तनाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन यह समय दान पुण्य के लिए सबसे उत्तम है। जैसे ही चंद्रमा 20 मई को आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, आपका आत्मविश्वास वापस लौट आएगा। विनायक चतुर्थी का व्रत आपके मन के अनजाने भय को हमेशा के लिए दूर कर देगा। अधिक मास के दौरान आपकी संवेदनशीलता बढ़ सकती है, इसलिए किसी की बातों को दिल पर न लें। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति में गजब का उछाल देखने को मिलेगा। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा दूध मिलाकर चढ़ाएं और गरीबों को अन्न दान करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आय में वृद्धि और इच्छा पूर्ति का है। 11वें भाव का चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए अपार धन लाभ के योग बनाएगा। यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे थे तो अधिक मास में इसे टाल दें और पुराने निवेश से ही मुनाफा कमाएं। विनायक चतुर्थी पर आपके बड़े भाई बहनों से आपको कोई कीमती सलाह मिलेगी। सप्ताह के मध्य में खर्चों में थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है। किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा न करें। 23 और 24 मई को जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे तो आपकी लीडरशिप और ऊर्जा देखते ही बनेगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। उपाय: रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें और गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कर्म और प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचने का है। 10वें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपके कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमाएगी। विनायक चतुर्थी पर कार्यस्थल की कोई पुरानी राजनीति या षड्यंत्र आपके पक्ष में सुलझ जाएगा। अधिक मास की ऊर्जा आपको अपने कैरियर में ईमानदारी और निष्ठा से काम करने के लिए प्रेरित कर रही है। 22 मई के बाद आपको अपने पुराने संपर्कों में बड़ा व्यापारिक लाभ हो सकता है। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य, खासकर पैरों में दर्द की समस्या से बचें। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। उपाय: बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य और धर्म का अद्भुत संगम है। 9वें भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए भाग्य को गति देगा। अधिक मास के कारण आपकी रुचि गूढ़ विद्याओं और धार्मिक ग्रंथों में बढ़ेगी। विनायक चतुर्थी का व्रत आपके लिए किसी लंबी और सुखद यात्रा के योग बना रहा है। कार्य क्षेत्र में इस सप्ताह आपको मान सम्मान मिलेगा और आपके वरिष्ठ आपके काम से पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे। 23 और 24 मई को आपकी आय में अचानक वृद्धि हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और सफलता लेकर आया है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी। उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को इत्र चढ़ाएं और अधिक मास के निमित्त मंदिर में पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े संयम की मांग कर रही है। 8वें भाव में चंद्रमा होने से 18 और 19 मई को वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें, लेकिन घबराएं नहीं। 20 मई की विनायक चतुर्थी आपके लिए ढाल का काम करेगी और हर अचानक आने वाली परेशानी को टाल देगी। सप्ताह के मध्य में भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। अधिक मास की ऊर्जा आपके भीतर के डर को खत्म कर आपको आध्यात्मिक शांति प्रदान करेगी। सप्ताह के अंत में कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और भगवान गणेश के वक्रतुंड मंत्र का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह साझेदारी और दाम्पत्य सुख का है। 7वें भाव का चंद्रमा आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगी। हालांकि अधिक मास में विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित है, लेकिन रिश्तों को मजबूत करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विनायक चतुर्थी पर व्यापार में आ रही कोई बड़ी अड़चन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 21 और 22 मई को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें। खान पान में सात्विक बनाए रखें। सप्ताह के अंत में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा और आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। गुरु की कृपा से आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शत्रुहंता योग और ऋण मुक्ति लेकर आया है। 6ठे भाव का चंद्रमा आपको हर प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इस सप्ताह स्थिति आपके पक्ष में होगी। विनायक चतुर्थी का व्रत आपके कर्ज और बीमारियों से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। सप्ताह के मध्य में आपका पूरा ध्यान अपने पार्टनर और परिवार पर रहेगा। अधिक मास की ऊर्जा आपको कार्यक्षेत्र में धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। 23 और 24 मई को आपको किसी भी अजनबी को अपना भेद नहीं बताना है। स्वास्थ्य में गजब का सुधार होगा। उपाय: शनिवार को शनि चालीसा पढ़ें और विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह शिक्षा, संतान और रचनात्मकता पर केंद्रित रहेगा। 5वें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके सोचने समझने की क्षमता को प्रखर कर देगा। विनायक चतुर्थी का पावन दिन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एकाग्रता बढ़ेगी और रुके हुए परिणाम सकारात्मक आएंगे। अधिक मास की ऊर्जा आपको समाज सेवा और दान पुण्य की ओर ले जाएगी। 22 मई के बाद कार्यक्षेत्र में आपको अपने विरोधियों को थोड़ा संभल कर रहना होगा, लेकिन वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में आ रही पुरानी गलतफहमियां इस सप्ताह दूर होंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। उपाय: शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और गणेश अर्धवर्षीर्ष का पाठ करें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह घरेलू सुख और मानसिक शांति का है। 4थे भाव का चंद्रमा घर में शांति और माता के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। अधिक मास के कारण आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन या कीर्तन करवा सकते हैं, जो वास्तु दोषों को भी दूर करेगा। विनायक चतुर्थी का व्रत आपके पारिवारिक कलेश को हमेशा के लिए शांत कर देगा। सप्ताह के मध्य में आपकी रचनात्मकता निखरेगी और आप नई योजनाओं पर काम करेंगे। 23 और 24 मई को कार्यक्षेत्र में आपको अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ में मधुरता बनी रहेगी और धन का आगमन सुचारू रहेगा। उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत ही कम है। जब आप सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार को बढ़ाएंगे तो हमें बहुत बल मिलेगा। इससे हम और भी अच्छी ज्ञानवर्धक और विस्तृत वीडियो आपके लिए लगातार बना पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबाएं। अधिक मास का यह पावन समय आपके जीवन में भगवान विष्णु की असीम कृपा और शांति लेकर आए, यही हमारी कामना है।
अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए राशिफल और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां चामुंडा, जय श्री हरि।